हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध क्रांतिकारी गीत कौन सा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है की रचना किसने की थी? उत्तर है दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, राम प्रसाद बिस्मिल ने की थी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन, यह कथन किसका है? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कथन किसका है? उत्तर है दोस्तों लोकमान्य तिलक का। किसका? लोकमान्य तिलक का। उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक किसे समझा जाता है? उत्तर है दोस्तों बाल गंगाधर तिलक को। किसको? बाल गंगाधर तिलक को। उसके बाद अगला प्रश्न है, कौन यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था? यंग इंडिया और हरिजन का संपादक था। उत्तर है महात्मा गांधी। कौन? महात्मा गांधी जी। उसके बाद अगला प्रश्न है, उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? उपन्यास नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था दोस्तों? उत्तर है मधुसूदन दत्त। मधुसूदन दत्त ने किया था नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद, मधुसूदन दत्त। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, अमर राष्ट्रीय गीत, अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? उत्तर दोस्तों बिक्रम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी इनके राष्ट्रीय गीत अपना वंदे मातरम के रचयिता हैं, और वंदे मातरम इनकी बुक आनंद मठ से लिया गया है। ओके फ्रेंड्स, और हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है? वंदे मातरम। किसने लिखा? बिक्रम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं और बिक्रम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, यह किसने कहा था, इस समय मध्यरात्रि होते ही जब संसार सो रहा है, भारत जीवन तथा स्वतंत्रता के लिए जाग उठा है? तो ये उत्तर दोस्तों जवाहरलाल नेहरू जी ने बोला था ये। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है? फ्रंटियर गांधी पद के साथ कौन संबंधित है दोस्तों? उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान जी। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, सीमांत गांधी किसका उपनाम था? सीमांत गांधी किसका उपनाम था दोस्तों? खान अब्दुल गफ्फार खान जी का। किसका? खान अब्दुल गफ्फार खान का। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है दोस्तों? उत्तर है फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स। नाइटिंगेल्स। कौन? फ्लोरेंस नाइटिंगेल लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन विख्यात है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था? गांधी जी को सबसे पहले राष्ट्रपिता किसने कहा था दोस्तों? उत्तर है सुभाष चंद्र बोस ने। किसने? सुभाष चंद्र बोस जी ने बोला था। उसके बाद अगला प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का क्या नाम था? जो दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी जी ने पत्रिका लिखी थी, उस पत्रिका का नाम क्या था? प्रकाशित की थी पत्रिका का नाम है इंडियन ओपिनियन। क्या? इंडियन ओपिनियन इसका उत्तर है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था दोस्तों? उत्तर है जे ए हिक्की। कौन? जे ए हिक्की ने किया था। ओके फ्रेंड्स,
उसके बाद अगला प्रश्न है, पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? पश्चिम भारत के किस धार्मिक सुधारक को लोकहितवादी कहा जाता है? उत्तर है गोपाल हरि देशमुख। किसको? गोपाल हरि देशमुख जी को बोला जाता है पश्चिम भारत का लोकहितवादी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित गीत जन गण मन सर्वप्रथम जनवरी 1912 में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? उत्तर दोस्तों भारत भाग्य विधाता। किस नाम से? भारत भाग्य विधाता। और यह भी पूछा जाता है कि जन गण मन राष्ट्रीय गान किसने लिखा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने लिखा था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश इंडिगो बागाना मालिकों के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा था? नील दर्पण किसने लिखा दोस्तों? उत्तर दीनबंधु मित्रा। दीनबंधु मित्रा ने लिखा था नीलकंठ नाटक। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, अपने उपन्यास आनंद मठ में बिक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? आनंद मठ में बिक्रम चंद्र चटर्जी द्वारा बंगाल में किस विद्रोह का विशेष उल्लेख किया गया है? उत्तर है दोस्तों सन्यासी विद्रोह। किस विद्रोह का? सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया गया था? अरविंद घोष को किस मामले में गिरफ्तार किया था दोस्तों? अलीपुर बम मामला में। किसमें? अलीपुर बम मामला में किया गया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था? लाहौर षड्यंत्र मामला किसके विरुद्ध रजिस्टर किया गया था दोस्तों? उत्तर है भगत सिंह। किसके? भगत सिंह के नाम में रजिस्टर किया गया था लाहौर षड्यंत्र मामला। उसके बाद अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था दोस्तों? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी पर कब चढ़ाया गया था? 23 मार्च 1931 को। कब दोस्तों? 23 मार्च 1931 को। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी? नौजवान भारत सभा किसने स्थापित की थी दोस्तों? उत्तर है सरदार भगत सिंह ने। किसने? सरदार भगत सिंह ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी का स्थापना किसने की थी? यूएसए में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी दोस्तों? लाला हरदयाल ने। उत्तर है लाला हरदयाल ने। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों गदर पार्टी का? उत्तर है सैन फ्रांसिस्को में। कहाँ पे? सैन फ्रांसिस्को में। सैन फ्रांसिस्को में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी दोस्तों? उत्तर है चंपाकरमन पिल्ले ने। किसने? चंपाकरमन पिल्ले ने की थी बर्लिन में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह में पहली गोली कहाँ चलाई थी दोस्तों? कहाँ चलाई थी? बैरकपुर। उत्तर है बैरकपुर में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था दोस्तों? उत्तर है सिपाहियों ने। किसने? सिपाहियों ने। और इसको सिपाही मतलब सैनिक विद्रोह भी बोला जाता है 1857 के विद्रोह को। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है,
1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था। तो क्या था दोस्तों? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को, मतलब जो ईस्ट इंडियन कंपनी थी वो ब्रिटिश सम्राट के अधीन चली गई थी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, बहादुर शाह कौन था? बहादुर शाह कौन था दोस्तों? उत्तर है अंतिम मुगल शासक। अगर ये भी पूछ जाता है कि अंतिम मुगल शासक कौन था? बहादुर शाह। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? उत्तर है लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? कानपुर के गदर का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? उत्तर है नाना साहेब। किसने? नाना साहेब ने किया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था दोस्तों? उत्तर है बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर के साथ समाप्त हुआ था, पतन के साथ समाप्त हुआ था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, 1 नवंबर 1858 में रानी की उद्घोषणा जारी करने के लिए शाही दरबार कहाँ आयोजित किया गया था? उत्तर दोस्तों इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में किया गया था। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत का प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त किया था? ओके था दोस्तों 1 नवंबर 1858 में। मतलब जो ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश क्राउन के हाथ चली गई थी वो कब चली गई थी? 1 नवंबर 1858 को। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ? सेना भर्ती अधिनियम कब लागू हुआ दोस्तों? 1856 में। कब? 1856 में। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था दोस्तों? उत्तर है दोंतु पंत। क्या? दोंतु पंत। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ में काती हुई खाड़ी के कपड़े पहनकर कौन गया था दोस्तों? उत्तर है जेवी जोशी। कौन? जेवी जोशी। उसके बाद अगला प्रश्न है दोस्तों, बंगाल में राजस्व का इतमरारी बंदोबस्त मतलब स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था दोस्तों? बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत किसने करने वाला कौन था? तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था दोस्तों? थॉमस मुनरो। कौन? थॉमस मुनरो। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स। कौन? लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल ये भी लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स। लॉर्ड वार्न हेस्टिंग्स। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी? अंग्रेजों ने भारत में रेलवे किस उद्देश्य से शुरू की थी दोस्तों? उत्तर है ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए। ब्रिटिश वाणिज्य और प्रशासनिक नियंत्रण की सुविधा के लिए शुरू की थी अंग्रेजों ने भारत में रेलवे। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य पर कब्जा करने के लिए राज्य अपहरण नीति को नहीं अपनाया गया था?
मतलब वो कौन सा राज्य था जहाँ पे राज्यापहरण नीति का प्रयोग नहीं किया गया था? उत्तर है दोस्तों पंजाब। कौन सा? पंजाब को। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारतीय सिविल सेना में भर्ती होने वाला प्रथम भारतीय कौन था? शामिल होने वाला प्रथम भारतीय। उत्तर है दोस्तों सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन? सत्येंद्र नाथ टैगोर। उसके बाद अगला प्रश्न है, किस गवर्नर ने भारत में पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी? सिविल सेवाएं किसने शुरू की थी दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने की थी पहली बार सिविल सेवाएं शुरू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद अगला प्रश्न है, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया था दोस्तों? लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग्स। लॉर्ड वॉर्न हेस्टिंग पे चला था महाभियोग। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल और क्राउन के अधीन पहला वायसराय कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल, अंतिम और पहला वायसराय दोस्तों लॉर्ड कैनिंग। कौन? लॉर्ड कैनिंग। और जब 1857 की क्रांति स्टार्ट हुई थी उस टाइम भी वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग ही था दोस्तों। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, किस गवर्नर जनरल का नाम राज्य हड़प नीति के साथ जुड़ा हुआ था? डायरेक्ट्रीन ऑफ लैम्प्स के साथ जुड़ा था दोस्तों। उत्तर है लॉर्ड डलहौजी। कौन? कौन सा गवर्नर जनरल दोस्तों? लॉर्ड डलहौजी। ओके, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम वायसराय कौन था? भारत का अंतिम वायसराय उत्तर है दोस्तों लॉर्ड माउंटबेटन। कौन? लॉर्ड माउंटबेटन। और पहला था लॉर्ड कैनिंग। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भारत का सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी। ओके फ्रेंड्स, उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। उत्तर सी राजगोपालाचारी। ये भी सी राजगोपालाचारी। अंतिम गवर्नर जनरल और भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल भी दोनों सेम है, सी राजगोपालाचारी। ओके फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, जिससे आपको हर रोज़ मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।